हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो व्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह आदि का नाम लिखा दिए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, और टेस्ट वगैरह तो पहले ही करवा दिए थे, आप लोगों को बताए ही थे। पाँव में चोट है उसके और हेयर लाइन फ्रैक्चर ऐसा बताया जहाँ से एक्सरे किए हैं। तो चलिए रिपोर्ट जो है डॉक्टर को दिखाएंगे। अभी शाम को 4:30 बज रहे हैं और 5 बजे का समय है, आदि का अपॉइंटमेंट है। तो जाते हैं और डॉक्टर को आदि को दिखा लेते हैं। देखिए डॉक्टर क्या बोलेंगे। एक टेंशन तो लगा ही हुआ है। जो कुछ भी है पूरे दिन का, आज शाम को जो भी होगा वो सब कुछ आज दिखाएंगे ब्लॉग में। तो आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। टाइम हो गया ना, इसीलिए और देर नहीं करेंगे, निकलेंगे अब। चलिए बने रहिए, निकलते हैं, चलते हैं डॉक्टर के पास। और ये देखिए आदि से भी मिल लीजिए। चलिए अब जाते हैं डॉक्टर के पास। आ गए शुश्रूषा नर्सिंग होम के पास। दो ऑटो बदल के आना पड़ा। उसको पाँव में चोट है ना, तो उसको पैदल एकदम नहीं चलाना ही ठीक समझ रहा है। ऐसे ही बहुत पूजा में भागा दौड़ इधर हो ही गया है। चलिए दिखा लें, देखें भीड़ होगा तो अभी बैठना पड़ेगा काफ़ी देर। जाके देखिए, ये चैम्बर है। चलो आगे चलो ना अंदर। फ्रेंड्स डॉक्टर को दिखाना हो गया, निकले हैं अभी जस्ट। और बहुत देर हुआ क्योंकि 5 बजे तक तो डॉक्टर खुद ही नहीं आए थे। 5:30 बजे डॉक्टर आए। उसके बाद देखना शुरू किए। 5 नंबर पे था आदि का। तो आदि का दिखाए, बहुत देर बैठी थी ना, तो मैंने पहले सिर्फ आदि का ही नाम लिखवाया था। तो सोचे कि चलो जब इतना लेट हो ही रहा है, अपना भी लगे हाथ दिखवा लेते हैं। तो इसीलिए अपना नाम लिखवा दिया, हम भी दिखवा लिए। हड्डी का ही प्रॉब्लम मेरा भी है, तो बस दोनों का देखना हो गया। अब दवाइयाँ दिए हैं आदि को भी, मुझे भी बहुत सारी, तो वो सब खरीद लेती हूँ, घर जाती हूँ। इसके बाद आराम से बैठ के आप लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर ने आदि को क्या क्या कहा, मुझे क्या क्या कहा। तो चलिए सीधा घर पहुँचो, तब आप लोगों से फिर मिल के बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स घर आ गए और अब आप लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा क्या है। आदि का जो रिपोर्ट देख के, मतलब जिन्होंने टेस्ट किया था ना वो एक्सरे जेएमडी में, तो उन्होंने तो बताया था कि हेयर लाइन फ्रैक्चर जैसा कुछ है, डॉक्टर को दिखा लीजिए वरना ऐसे ठीक होगा नहीं। तो अब जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हेयर लाइन नहीं है, पूरा प्रॉपर एक फ्रैक्चर है। एक बोन जो है, मतलब क्रैक नहीं है, फ्रैक्चर ही है। और रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था सस्पेक्टेड, कुछ वर्ड लिख के फ्रैक्चर, ऐसा सस्पेक्टेड वाला था कि मतलब शायद फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर अगर नहीं है तो हेयर लाइन तो है, जैसा कि जेएमडी में बताया था उन लोगों ने। लेकिन रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने कहा कि नहीं, सस्पेक्टेड वाला जो वर्ड है वो मतलब समझिए नहीं है, एक्चुअली में फ्रैक्चर ही हुआ है। तो मैंने कहा फ्रैक्चर होने से तो इंसान का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, और ये तो आराम से चल रहा है, फिर रहा है, दर्द तो हो रहा है इतना। दिवाली वगैरह में भी देखे आप लोग, तो डॉक्टर का कहना है कि बच्चा है ना, तो वो दर्द के साथ भी खेलने कूदने की धुन की में फेस्टिवल में वो कर गया है ये सब कुछ। और लेकिन अगर कोई ज़्यादा एज के लोग होते तो वो नहीं कर पाते। अब सुन के तो और मुझे डर लग रहा है कि मतलब कितना कुछ जो किया उसने। सो रहा है आदि, तो मतलब अभी रात का समय है, मैं अभी बनाने बैठी हूँ। मम्मी से बात वगैरह भी हो गया, अभी बताएंगे आप लोगों को सारी चीज़ें। तो मतलब डॉक्टर का कहना है कि इसको फ़िलहाल के लिए, मैं क्रेप बैंडेज तो एक ख़रीद के लाई ही थी, छोटा वाला था, लेकिन वो 4 इंच का था। ये रहा, ये वाला हम खरीद के लाए थे पहले ही, जब एक्सरे करवाए ना उसका, तभी कर दिए थे कि पहन के ही दिवाली में ऊपर नीचे करो या जो भी करो, कर रहे थे हम उसको लगा के। और साथ में ये वॉलिनी स्प्रे यही कर रहे थे, आइस पैक दे रहे थे बीच बीच में। तो अपने हिसाब से मेरे को जितना समझ में आया था, जब तक डॉक्टर नहीं दिखाए थे तो यही करते थे। और डॉक्टर ने भी यही कहा कि दिन में 4 बार आइस पैक देना है, इसके बाद ये वॉलिनी स्प्रे करके। और क्रेप बैंडेज जो है वो 6 इंच का उन्होंने मंगाया, तो अभी हम मंगा दिए। ये वाला जो है ना, मतलब डब्बे में नहीं दिया, इस तरह से है, थोड़ा चौड़ा है ज़्यादा। तो ये अभी लगाए थे, फिर अभी रात हुआ है ना, जब आए नब से लगा हुआ था। अब रात को सोने के टाइम खोलना है, तो यही आदि खोल के सो गया है। और अभी जाके मैं बैठी हूँ बात करने। तो इसको लगाना है
5 दिन का टैबलेट वगैरह दिए हैं खाने के लिए आदि को, और बोले हैं कि इस बीच में जो एंकल है उसका एक यूएसजी करवाना है, और यूएसजी देख के वो प्रॉपर बताएंगे कि इससे काम चल जाएगा या फिर ये और टैबलेट से काम चल जाएगा और या फिर प्लास्टर करना पड़ेगा पाँव में। तो उनका कहना है कि 5 दिन दवा खाने दीजिए और इसके बाद यूएसजी करवा कर रिपोर्ट लेके आदि को भी लेके जाना। मैंने पूछा कि सिर्फ रिपोर्ट मैं लेके आऊँ तो चलेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं आदि को भी लाना पड़ेगा, ताकि वो चेक करेंगे कि क्या है हाल चाल। अगर देखेंगे कि नहीं सिचुएशन नहीं ठीक हो रहा, मतलब वो जॉइंट नहीं हो रहा है ठीक से, तो फिर वहीं लगे हाथ प्लास्टर कर देंगे उसके पाँव में। और फिलहाल के लिए पूरी तरह से उसको बेड में मतलब रेस्ट में रहना है। वॉक कर सकता है, वॉशरूम जाना नहाना इतना ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। स्कूल की तो खैर अभी छुट्टियाँ ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा अगर स्कूल रहता भी तो स्कूल जाना नहीं है, एकदम बिस्तर पे लेट के रहना है, पाँव मतलब पालथी मार के भी नहीं बैठना है, कुछ नहीं। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हुई कि उसको इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, और मेरे घर में बेलेघाटा में ना इंडियन टॉयलेट ही है, तो उसमें भी उसको तो मुश्किल तो हो ही रहा था। खैर वो रोज़ ही बोल रहा था, मुझे भी होता है एक्चुअली, मेरा भी घुटने में दिक्कत है। तो काफ़ी दिन से ना मैं मिस्त्री के लिए बात भी कर रही हूँ यहाँ आंटी से, लेकिन यही है ना फेस्टिवल सब चल रहा है ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, अब छठ पूजा है, तो इस चक्कर में क्या है मिस्त्री लोग गाँव गए हुए हैं। जो मिस्त्री है यहाँ पे जो सबका करता है जान पहचान वाला, तो अभी भी बात हुआ आज भी काकी से, वहाँ डॉक्टर से आते समय आंटी से बात किए, तो आंटी बोली कि ठीक है, वो वेडनेसडे को कह रहा है कि शायद आएगा गांव से या फिर छठ पूजा के बाद ही आएगा, सैटरडे संडे। तो जैसे ही आता है उससे बात करते हैं और फिर यहाँ कोमोड पहले जो मतलब वेस्टर्न वाला लगवाते हैं मेरे घर में, क्योंकि उसके बिना डॉक्टर ने कह दिया वो तो खैर जब तक लगेगा हफ्ता भर समय लगेगा, और डॉक्टर ने कहा एक बार भी और नहीं यूज़ करना है इंडियन टॉयलेट उसको। मतलब वैसे पाँव में कुछ देना ही नहीं है प्रेशर, पाँव का हालत ख़राब है ऑलरेडी, कई दिन बीत गए ना उसको चोट लगे हुए, तो डॉक्टर ने कहा आप बदपरहेज़ी एकदम से नहीं करना है। तो इसलिए फिर मम्मी से फ़ोन किए, हम डिसाइड किए कि मम्मी घर चले जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ मम्मी घर में है वेस्टर्न इंडियन दोनों तरह का, वहाँ पे है अलग अलग वॉशरूम नीचे ऊपर सब फ्लैट में। तो इसलिए फिर मम्मी से बात किए, तो मम्मी को बोले कि मम्मी हम कल सुबह ही आ जाएंगे घर, क्योंकि फिर आदि को डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है कि एक बार भी यूज़ नहीं करना है इंडियन टॉयलेट। तो अब उसको लेके कल सवेरे फिर वापस चले जाएंगे मम्मी घर रहने के लिए, और छठ पूजा भी फिर है ही, तो ऐसा करेंगे कि आदि वहाँ रहेगा। तो मम्मी बोली आदि को नीचे फ्लैट में ही रखेंगे, और ताकि उसको सीढ़ियाँ भी चढ़ना ये सब भी तो मना ही हो गया है, तो उसको नीचे फ्लैट में रखेंगे, उसका नाश्ता वास्ता जो भी है वो सब हम लोग नीचे ला के दे दिया करेंगे। लेकिन आदि कह रहा है कि नहीं हम ऊपर फ्लैट ही जाना चाहते हैं, एक बार चले जाएंगे वहीं रहेंगे, उसको वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वहाँ पे अभी एसी वगैरह है नहीं, आप लोगों को दिखाए थे ना दिवाली में, काम चल रहा है, खिड़की वगैरह अभी बना नहीं है, तो एसी नहीं लग पा रहा है। अब चलें पहले कल सुबह जाएं, फिर देखेंगे कैसे क्या करेंगे। और बाकी आदि का तो ये हो गया, तो लगे हाथ मैंने भी अपना दिखा ही लिया था, घुटने का प्रॉब्लम है, तो मुझे भी उन्होंने कह दिया है कि दोनों ही घुटने का मुझे एक्सरे भी करवाना होगा, यूएसजी भी करवाना होगा, और काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट, फिर डायबिटीज़ का टेस्ट, फिर थायराइड का टेस्ट, और पता नहीं क्या क्या, बहुत तरह का। मम्मी का ही फिर से फ़ोन आने लगा था इसलिए रुक गए थे। हाँ, तो जो भी है मेरा भी कह दिया है डॉक्टर ने कि एक्सरे करवाना है, और बहुत सारा ब्लड टेस्ट है, यूएसजी है, दोनों घुटने का मुझे करना है। तो ये सब में अभी एक लंबा खर्चा तो होने ही वाला है, और मुझे भी दवाइयाँ दी हैं खाने के लिए डॉक्टर ने, तो आदि का दवाई मेरा दवाई सब खरीदते हुए ही आए हैं। ऑलरेडी काफ़ी खर्च हो गया, 700 रुपये डॉक्टर की फ़ीस है। ये देखो अभी यहाँ माइक वाइक चलना शुरू हो रहा है, तो 700 करके फ़ीस है, 1400 रुपये दोनों का फ़ीस लग गया, और करीब करीब 1500 का, 1400 से कुछ ज़्यादा का
दवाई आ गया दोनों जन का, तो समझिए मतलब 3,000 के करीब खर्च ही हो गया, गाड़ी भाड़ा है आना जाना सब लेके 3,000 हो गया। और अभी दोनों जन का फिर इतना सारा सब टेस्ट USG पता नहीं क्या क्या वो सब में और कितना लगेगा भगवान ही जाने। तो हम सोच रहे हैं अपना अभी थोड़ा नहीं करवाएंगे, सिर्फ आदि का जो USG बोला है डॉक्टर ने वो करवा के उसका ट्रीटमेंट करवा लें। और मुझे दवाई तो दिए हैं, दवाई खाते रहें, फिर थोड़ा सा टाइम के बाद अपना करवाएंगे एक्सरे वगैरह, क्योंकि एक साथ ना अभी 10-15 हज़ार तो समझ ही लीजिए कहीं नहीं गया है ये सब इतना टेस्ट वेस्ट सब करने में दोनों का मिला के। इसीलिए ना डॉक्टर पास जाना मैं अवॉइड करती हूँ अपने लिए कि नहीं जाती हूँ, इतना खर्च होता है डॉक्टर पास जाना ही, मतलब डॉक्टर की फ़ीस, दवाई, टेस्ट, ये सब में ही ना इंसान तबाह हो जाए, इतना महंगाई है एक तो वही सोच के मैंने सोचा चलो डॉक्टर दिखा लिए, दवाई खाते रहेंगे कुछ दिन। और मुझे भी सीढ़ियाँ चढ़ना मना कर दिए, लेकिन ये सब अब हम भी बैठ जाएं तो कैसे चलेगा, हमको भी बोले सीढ़ी में चढ़ना उतरना नहीं है, और खड़े होके आधे घंटे से ज़्यादा खड़ा होके कोई काम नहीं करना है। अगर आधा घंटा सपोज़ कुकिंग के लिए खड़े हैं तो उसके बाद फिर 15 मिनट रेस्ट लेना होगा, तब जाके फिर से खड़े हो सकते हैं। ज़्यादा वॉक नहीं करना है, वही सेम इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है। यहाँ तक कि जो हमारा मैट्रेस है उसके बारे में भी पूछे, बेड का जो गद्दी है तो हम बताए किस तरह का है, तो बोले नहीं चलेगा, वो गद्दी भी चेंज करना होगा। इतना सब कुछ अभी कौन करेगा बताइए अपने लिए। तो मेरा अभी मेन फोकस रहेगा कि आदि का पहले ट्रीटमेंट सही से करा लूँ। मेरा तो इतने टाइम से चल ही रहा है, घुटना दर्द लेके ही सारा काम मेरा चल रहा है, तो उसी तरह से चलाऊँगी। कुछ दिन बाद पहले आदि का सब चीज़ ठीक ठाक करूं, फिर अपना एक्सरे वगैरह का देखूंगी, क्योंकि एक साथ ना बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इतना कर नहीं पाऊंगी। तो यही है जो भी था मेरा और आदि का आप लोगों को बताया। और फिर कल सुबह अब जाना है, तो आदि तो अब सो गया, डिनर विनर हो गया है हम लोगों का। और ऐसा करते हैं कि ये ब्लॉग ख़त्म करें, थोड़ा बहुत कपड़े भी पैक करूँ, और मम्मी घर सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि फिर बाथरूम जाने के लिए भी फिर दिक्कत है ना आदि को, आदि ऑलरेडी सो गया है नींद में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कल सुबह फिर जाऊंगी मम्मी घर, और फिर कल का ब्लॉग कल देखेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, क्या बोलूँगी, अच्छा लगा बुरा लगा, मैं तो खुद परेशान हूँ, टेंशन हो रहा है आदि को लेके कि फ्रैक्चर लेके लड़का इतना इधर उधर किया है, साइकिल तक बीच में चलाया है, पता है, जिद करके कि स्वेलिंग कम रहा है, दर्द कम रहा है मम्मा, थोड़ा साइकिल चलाएंगे, साइकिल भी चलाया, वही फ्रैक्चर पाँव लेके। बच्चा लोग का ना क्या बोलेंगे। अब उसको पूरी तरह से रेस्ट बोला है, थैंक गॉड कि अभी स्कूल छुट्टी है, नेक्स्ट वीक अभी मतलब छठ पूजा के बाद समझिए स्कूल जाना है। तब तक अगर अलाउ कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर स्कूल भी एब्सेंट होगा, फ़िलहाल तो छुट्टियां हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, कल मिलूँगी फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।